आदाब नाजरीन, माय भारत की इस उर्दू नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। इस खास पेशकश में आज जिस हस्ती से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, अपने अदब और इल्मी दुनिया से लगाव की वजह से उन्होंने अदब और सियासी दोनों ही दुनिया में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़खरुद्दीन मेमोरियल कमेटी के भाषा विभाग के चेयरमैन तुरस जैदी साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे चैनल पर आए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हर किसी को इल्म और अदब से लगाव की एक ख़ास वजह होती है, तो आपको भी इल्म और अदब से लगाव रहा, तो इसकी कुछ ख़ास वजह है? देखिए, फैमिली का, खानवादे का असरात इंसान में रहते हैं। और चूँकि लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब का एक बाशिंदा हूँ, तो यहाँ पर अदब के बगैर तो कोई बात ही लखनऊ में नहीं हो सकती। यहाँ तो रिक्शे वाले से भी बात करनी होती है तो कहा जाता है कि आप चौक चलेंगे। तो जहाँ पर इतनी नज़ाकत और नफासत हो और जो इतना अदब हो, तो ज़ाहिर है वो लखनऊ हमारा है और शान है हमारी ये कि हम लखनऊ में हैं। अगर पिछले ज़माने को देखा जाए तो उर्दू का अपना एक मेयार रहा है, ये आम बोलचाल की लैंग्वेज भी रही, सरकारी कामकाज में भी उर्दू यूज़ होती थी। लेकिन आज अगर देखें तो उर्दू का मेयार वैसा नहीं रहा। इसके पीछे किन ख़ास वजहों को देखते हैं? देखिए, पिछली सरकारों ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम नहीं किया, अरबी और फ़ारसी की फ़रोग़ के काम नहीं किया। लेकिन युग पुरुष योगी जी की एक ऐसी सोच थी, जो पार्टी की नीति है, हमारी सरकार की नीति है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। तो सबको सम्मान देने के लिए उन्होंने इस छोटे से, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी अहम ज़िम्मेदारी दी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें उर्दू, अरबी और फ़ारसी की ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए काम करना है। कुछ लीग से हट के करना चाह रहे हैं काम, जाकि जिससे हमारा जो माशरा है वो अवेयरनेस आस में आ जाए कि हमारे पास किन शख्सियतों ने अपनी क्या क्या कुर्बानियाँ दी। मसलन अभी फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी में मुझे 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में हमने 23 अवार्ड्स अदबी शख्सियतों के नाम पर अनाउंस किए हैं, जिनके उन लोगों की उन हस्तियों के नाम पर 23 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और उन 23 हस्तियों के नाम पर 2-2 स्कॉलरशिप जो पीएचडी कर रहे हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं उर्दू, अरबी और फ़ारसी की किसी भी लैंग्वेज में, उनकी खिदमत को उन्हें पेश किया जाएगा। इसके अलावा सबसे एक अहम काम यह है कि जो लाइब्रेरीज़ हमारी हैं यूपी में, उनकी पोजीशन उर्दू, अरबी और फ़ारसी की किताबों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने तकरीबन ये फ़ैसला लिया कि तकरीबन 6000 किताबें हम उत्तर प्रदेश की सारी लाइब्रेरीज़ में डोनेट्स करेंगे। किसी की लाइब्रेरी में 100, कहीं 200, ताकि जो बच्चे उर्दू, अरबी और फ़ारसी से जो तालिब इल्म फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन किताबों का वो मुतालिया कर सकें और उसको पढ़ के अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को कामयाब बनाएँ। आज आप एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की यादगार में, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान का आ रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान पहले कांग्रेस में रहे, अब वो भाजपा में आए हैं, तो वो कौन सी वजह आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक और इतने बड़े बड़े नेता भाजपा की तरफ खिंचे आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आम इंसान को क्या चाहिए है? अनाज, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं। आज निःशुल्क शिक्षाएं मिल रही हैं, अनाज घर घर पहुंच रहा है, गरीबों के लिए जो निवास है प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी दी जा रहे हैं। तकरीबन 28.9% मकान अभी तक मुसलमानों को दिए गए। गांव-गांव, घर-घर सुलभ शौचालय बनवाए गए और 4.5 साल की सरकार में एक रिकॉर्ड हुआ है आज़ादी के बाद कि युग पुरुष योगी जी की सरकार में 2 घंटे का भी कर्फ्यू नहीं लगा है 4.5 साल में पूरे सूबे में। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और हमें फ़ख्र है कि हमारे पास एक ऐसा सशक्त मुख्यमंत्री है और एक ऐसी मजबूत सरकार है जो सबका साथ, सबका सम्मान का जो उसका नारा था उसको पूरा कर रही है। अगर आज़ादी के बाद के मुसलमानों का रिकॉर्ड देखें नौकरियों में सरकारी, तो वो 5% था, जो घटकर अब 2% रह गया है। तो क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना मुआशरा जो है, मैं ख़ुद मुस्लिम हूँ और मुसलमानों की जो हम अपनी सोच देखते हैं कि एजुकेशन से उनके कदम जो हैं एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें एक जनसंख्या भी बड़ा मुद्दा है और उसी एजुकेशन को जारी करने के लिए योगी जी ने जो निःशुल्क शिक्षा का दिया हुआ है,
प्राइमरी बेसिस से स्टार्ट किया कि वहाँ हम बच्चों को भोजन भी देते हैं, ड्रेसेस भी देते हैं, कॉपी किताबें भी दे रहे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा भी करा रहे हैं। आने वाला वक्त जो है वो सुनहरा वक्त है और हमारा होगा। उर्दू एक ऐसी ज़बान रही है जो तहज़ीब की ज़बान कही जाती है। पहले के ज़माने में ये सभी की ज़बान मानी जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान बनकर रह गई है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? ये मुसलमानों की, मैं समझता हूँ, बदनसीबी है कि हम अपने बच्चों को खुद मेडिकल साइंस पढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में जब की बात करते हैं तो भी कॉन्वेंट जाते हैं। हम घर में आए हुए एक टीचर जो मैथमेटिक्स का टीचर होता है, अपने बच्चों को जब ट्यूशन दिलाते हैं तो 3,000 और 5,000 रुपये हम उसको ट्यूशन फ़ीस देते हैं। लेकिन एक आलिम को, एक उलेमा को, एक मौलाना को अपने घर पे हम नहीं बुलाते कि बच्चों को अरबी, फ़ारसी या उर्दू की तालीम दे, कुरान पाक की तालीम दे, हदीसों के बारे में बताए। इससे हम खुद महरूम हैं, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो महरूम हैं। जबकि एक ये इक़दाम होना चाहिए कि जो मोदी जी का नारा है कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, तो कुरान और लैपटॉप दोनों साथ होने चाहिए, हदीस और लैपटॉप साथ होने चाहिए। हम मदरसे में ज़रूर जाएं, मदरसे में पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में हमें जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। उन दोनों चीज़ों को रख के हमें नए कदम बढ़ाने में, तभी नए भारत का निर्माण होगा। आप कल्ब सादिक साहब की याद में जो प्रोग्राम आज कराने जा रहे हैं, कल्ब सादिक लखनऊ और शायद पूरे भारत में ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने इल्म को आगे बढ़ाया। आरिफ मोहम्मद ख़ान है, ख़ुद वो भी इसी तरीके के काम करते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने के हिसाब से मुस्लिम युवाओं को इन्हें आइडियल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, हमारा आइडियल अबू बकर बगदादी नहीं हो सकता, हमारा आइडियल ISIL नहीं हो सकता, हमारा आइडियल अब्दुल कलाम साहब हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, कल्ब सादिक साहब हैं, आरिफ साहब हैं। ऐसी शख्सियत जो मुल्क को जोड़ने की बात करती है, जो इत्तेहाद की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। एक विज़न होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक झंडा। जब हमारा इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफ़ादार रहो, तो हम अलगाववाद और आतंकवाद की बात करना मेरे ख्याल से इस दौर का सबसे घिनौना काम है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब साहब। तो ये थे हमारे साथ तुरस जैदी साहब, जिनका कहना था कि उर्दू किसी एक मज़हब या किसी एक बिरादरी की लैंग्वेज नहीं है। ये एक ऐसी ज़बान है जो गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा देती है, जो हमारे भारत को सच्चे रूप में पेश करती है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।